हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना टीचर अजय दुबे सर आप सबका न्यू इंडियन एरा में स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चों आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, हमने रोटेशनल डायनामिक्स के वन शॉट रिविजन्स लेक्चर लिए थे। आई होप कि सबके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जिन्होंने भी लेक्चर्स के वीडियोस देखे होंगे, आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट द चैप्टर्स। और जिन्होंने नहीं देखे, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप एक बार फिर से जाके सर का जो चैनल है न्यू इंडियन एरा पे जाइए और रोटेशनल डायनामिक्स के वन शॉट वीडियोस अभी के अभी देखिए। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए और अच्छे समझ लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इस फ्री एजुकेशन का लाभ उठाएं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस चैप्टर के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमएससीटी के लिए, उसके कुछ धमाकेदार, बहुत ही धमाकेदार एमसीक्यू सॉल्व करने वाले, जो कि आपको बहुत मजा आने वाला है। आई प्रॉमिस आपको बहुत मजा आने वाला है। तो उसके लिए आपको बस आज के लेक्चर में ध्यान से आपको अटेंशन देना है और ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको समझने की कोशिश करना है। आई होप कि आपको पूरा सेशन समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते बिना कोई टाइम बर्बाद किए। ठीक है, तो स्टार्ट करते बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा। द क्वेश्चन इज दैट डायरेक्शन ऑफ अल्फा इंटू आर वेक्टर इज व्हाट। अगर इसको बोला जाए द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर रेडियस ऑफ द वेक्टर क्या होता है। आप लोग को मैंने बताया था इससे पहले, जो हमने जब सेशन किए थे वन शॉट रिवीजन जब लिए थे बच्चों, तो उसमें आप सब ने देखा है, क्या देखा है, आप लोग को दिखाया था मैंने रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर मोशन। तो उसमें हमने ये देखा था, क्या देखा था कि जो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, आपका अल्फा होता है एंगुलर के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम इसके बीच का क्या बात करते हैं बच्चों, रिलेशन का बात करते हैं, तो रिलेशन क्या हो जाता है, A इज इक्वल टू, या आप ऐसा बोल सकते हैं आर अल्फा, राइट। ऐसा हमने रिलेशंस लास्ट लेक्चर में देखे थे। हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट का, हमने देखा था वेलोसिटी का, और हमने देखा था एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे ये किस फॉर्म में है बच्चों, लीनियर फॉर्म में। किस फॉर्म में है, लीनियर। और ये किसके फॉर्म में है, एंगुलर फॉर्म में बच्चों। किसके फॉर्म में है, एंगुलर फॉर्म में। अंडरस्टैंड और नॉट। और यहाँ पे आर क्या बता रहा है, दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है। दिस इज द रेडियस वेक्टर। ओके बच्चों, तो बच्चों ये जो रिलेशन होता है, अगर इसको मैं लिखूं तो कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, राइट। तो ये जो रिलेशन है ये किस में फॉलो होता है, आपका इसका डायरेक्शन बताना है। तो डायरेक्शन के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है टेंजेंट टू द पाथ, सेकेंड ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू द पाथ, थर्ड ऑप्शन है पैरेलल टू द पाथ, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज दैट अलोंग द पाथ। तो बच्चों लोग ये जो टर्म है ये एंगुलर का टर्म है। कौन सा टर्म बच्चों, एंगुलर का टर्म है। ठीक है, और एंगुलर के टर्म में बच्चों क्या होता है, आप सबको देखा होगा एंगुलर का जो टर्म होता है मोस्टली हमेशा किस में रहता है, सर्कल फॉर्म में रहता है। और सर्कल में जब कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है, रिवोल्यूशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो उसका जो डायरेक्शन जो होता है टेंजेंशियल पाथ में होता है, टेंजेंट में रहता है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो ये टेंजेंट कहते हैं, इसको टेंजेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन रहता है बच्चों कैसा रहता है, टेंजेंशियल रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। अंडरस्टैंड और नॉट। तो एंगुलर में कोई भी टर्म अगर किसका भी डायरेक्शन पूछा जाए, चाहे डिस्प्लेसमेंट का, चाहे वेलोसिटी का, चाहे एक्सेलरेशन का, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन क्या आएगा बच्चों, हमेशा याद रखना टेंजेंट टू द पाथ आएगा। ठीक है, तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है ये। ठीक है, आपका टेंजेंट टू द पाथ, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट आर द क्वेश्चन हियर? द वेक्टर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय। अभी के अभी हमने जस्ट नाउ अभी देखा है। हमें क्या बताना बच्चों? हमें रिलेशन बताना है। क्या बताना है? रिलेशन। किसके बीच में रिलेशन बताना है? फटाफट बताओ, लवकर लवकर सब पब्लिक। पहला हमें रिलेशन बताना है किसके बीच में? लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर। लीनियर में वेलोसिटी को v कहते हैं, एंगुलर में वेलोसिटी को ओमेगा कहते हैं। अंडरस्टैंड? और उसके बीच का अगर हमने रिलेशन निकालेंगे तो r लगा देंगे। गॉट इट? चूंकि इसका हमें रिलेशन वेक्टर प्रोडक्ट में दिखाना पड़ता है, ठीक है, तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रहता है। तो v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। गॉट इट? ऐसा हो जाएगा। तो आपका लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन बनेगा, बताओ कौन सा बनेगा? ये बनेगा कि ये बनेगा, या ए बनेगा या ए बनेगा? बताओ बताओ कौन सा बनेगा? जल्दी जल्दी, लवकर लवकर करा, चला ट्राई करा, लवकर लवकर पब्लिक, फटाफट। अरे बाबा देखो ना क्या आया है, ये आया है क्या? v इक्वल टू आर वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर। ढूंढो कहां पर है? इधर है। v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर वेक्टर, वही है ना? यस। तो आपका आंसर ये आएगा। दिस विल बी योर आंसर बच्चों। आपका आंसर ये होने वाला है। अंडरस्टैंड और नॉट? यस। बहुत इजी इजी है, बहुत बढ़िया बढ़िया और बहुत ही मजेदार एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आया हूं। आई होप आप सबको मजा आएगा, डेफिनेटली मजा आएगा। नहीं मजा आएगा तो हम मजा दिलाएंगे ना, बस आप देखते जाइए। नेक्स्ट, चला लवकर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। क्या क्वेश्चन बोलता है पब्लिक? द रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन। द रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन। रेडियस ऑफ गायरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चा लोग? जल्दी बताओ। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मास, ऑप्शन बी द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एक्सेस, ऑप्शन सी वॉल्यूम एंड ऑप्शन डी टॉर्क। चलो फटाफट बताओ, टेल मी फटाफट। चला लवकर लवकर सांगा। ट्राई 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 योरसेल्फ। मैं तो बताऊंगा ही, पहले आप ट्राई करो। क्या आएगा? क्या लगता है? मास या रिलेटिव पोजीशन या वॉल्यूम या टॉर्क? क्या आ सकता है? आप बताओ। अंड्या आप बता। नहीं आ रहा है? मैं बताता है, ठीक है, मैं बताता हूं बच्चों। इसका आंसर कैसे आएगा? द रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन। द रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन किस पे होता है? किस पे होता है? द रेडियस ऑफ गायरेशन बच्चों हमेशा हमेशा ध्यान देना, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एक्सेस, मतलब ऑप्शन बी। द रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एक्सेस, मतलब जो वहाँ पे आपका पार्टिकल है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस कितने डिस्टेंस पर है, उस डिस्टेंस से आपका नया रेडियस बनेगा, जिसको अपन लेटर के से डिनोट करते हैं, और उससे आपका क्या बन जाएगा? m। ठीक है, आपका जो वहाँ पर इक्वेशन बनता है आपने देखा होगा, ऐसा रहता था ना। ये आपका हो गया है सेंट्रल एक्सेस से पास हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर तो आप सबको पता रहता है क्या रहता है? क्या रहता है बच्चों? mr² रहता है, ठीक है। यहाँ पर कहीं आपका m रहेगा या आपका r रहेगा, ठीक है, तो आपका mr² हो जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर mr² भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कौन सा चीज़ लिया हो, प्लेन लिया हो या सर्कुलर या रिंग लिया हो, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर कुछ प्लेन वगैरह लिया है तो आपका सिलेंड्रिकल कुछ ऐसा लिया है तो आपका ऐसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, राइट। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, क्या यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना बच्चों, तो आप क्या करेंगे? किसी एक सर्टेन पॉइंट को आप सिलेक्ट करेंगे। सपोज यहाँ पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है? इस पार्टिकल का, इस पर्टिकुलर पार्टिकल का मुझे क्या निकालना है? इस पर्टिकुलर पार्टिकल का हमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। तो ऑलरेडी हमने इस r को ले लिया है, तो इसको फिर से नहीं लेना है, तो हम किसको लेंगे? इसको लेंगे, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा? k, ठीक है।
और क्या बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टोटल मास, अंडरस्टैंड और नॉट। तो यहाँ पर जो के रहेगा बच्चों क्या रहेगा आपका रेडियस ऑफ गायरेशन रहेगा, और लेकिन इसका चुनाव कहाँ से कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस कर रहे हैं, दिस इज द एक्सेस, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस करने के वजह से ही हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन क्या करता है निकलता है। तो आपका ऑप्शन क्या रहने वाला है बी रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ फटाफट फटाफट फटाफट, थर्ड नहीं फोर्थ, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चौथा क्वेश्चन क्या बच्चों फटाफट फटाफट, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, राइट। यहां पे m क्या रहता है मास मतलब केजी, और r क्या रहता है डिस्टेंस मतलब मीटर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अगर अपन इसका डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन किस में निकलता है बच्चों L M एंड T में निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या क्या दिया गया है केजी, केजी मतलब मास, मास मतलब कितना 1, यहाँ पर क्या बेटो यहाँ पर आपका मीटर है, मीटर मतलब लेंथ कितना टाइम 2 टाइम, अंडरस्टैंड और नॉट, यस। क्या बच्चों आपके पास यहाँ पे टाइम दिख रहा है क्या, कैन यू सी द टाइम हियर, नो टाइम दिया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब टाइम नहीं दिया गया है तो उसको अपन 0 लेंगे, गॉट इट। तो ये आपका डायमेंशन बनेगा, ये डायमेंशन आप सर्च करिए कहाँ पर मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है क्या, नहीं ये मिल रहा है क्या, हाँ, तो आपका ऑप्शन बी रहेगा, ये आपका यहाँ पर मिल चुका है। तो आपका क्या आएगा ऑप्शन बी M1 L2 T0, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, बहुत आसान था। नेक्स्ट चलो फटाफट पढ़ाई करें, जल्दी जल्दी पढ़ाई करें। पांचवा क्वेश्चन बच्चों बताओ पांचवा क्वेश्चन क्या होगा, पांचवा क्वेश्चन क्या होगा, इफ अ मास शिफ्ट टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी, अगर मास एक्सिस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा बताओ क्या होगा। क्या मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे इफेक्ट पड़ता है, यस पड़ता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बच्चों बताया था मास का सीधा सीधा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन मास से ही पता करते हैं, ठीक है, मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अगर मास एक जगह पर रहेगा, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा, ठीक है। अगर मास को अपन ने क्या किया था डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फैला दिया है, ठीक है पूरा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, अंडरस्टैंड, इंक्रीज होगा, अंडरस्टैंड और नॉट। तो मास अगर सेंटर पे आ रहा है मतलब साइड साइड में था उसको सेंटर में अपन लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसको अपन एक जगह पे लेके आ रहे हैं, एक्सेस पर लेके आ रहे हैं मास को। तो जब मास एक्सेस पे आ गया, अंडरस्टैंड, तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, अंडरस्टैंड। लेकिन मास को अपन ने क्या किया फैला दिया, अंडरस्टैंड और नॉट, तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा फटाफट होगा। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ बच्चों, जैसे कि ये गोला है, ठीक है, ये गोले मतलब इसमें हमने क्या किया मास को भर दिया है, इसमें मास भरा हुआ है, मतलब इसमें पूरा मास भर दिया बच्चों, पूरा मास भरा हुआ है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ये पूरा हमने मास भर दिया मतलब पूरा उनको उसको हमने क्या बना दिया पूरा गोला बना दिया है, अंडरस्टैंड। ये पूरा गोला है बच्चों, पूरा गोला है, दिस इज गोला, गोला मतलब समझते हो ना बच्चों, कोई स्पेयर है उसको हमने गोला बना दिया, ठीक है। अब इसमें पूरा मास भरा हुआ है, ओके, फिल्ड विथ मास, ठीक है, ये पूरा मास से भरा हुआ है। एक आपका केस ही हुआ। दूसरा केस मान लीजिए कि इसी मास को आपन ने क्या कर दिया स्प्रेड कर दिया, मतलब इधर खींचा, इधर खींचा, इधर खींचा और इधर खींचा, मतलब ऑल डायरेक्शन में उसको हमने क्या कर दिया स्प्रेड कर दिया। तो स्प्रेड कर दिया तो अभी ऐसा हो गया, ठीक है, फैल गया और उसमें मास क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पतला हो गया, ठीक है। ये पहले कैसा था थिक था,
अब ये कैसा हो गया, थिन हो गया। क्या हो गया बच्चों, थिन मतलब पतला हो गए। ओके, दिस इज मोटा एंड दिस इज पतला, तो पतला हो गया बच्चों। तो जब पतला हो गया तो इसके अंदर जो मोशन रहेगा बहुत फास्ट होगा कि नहीं होगा, यस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पतले में ज़्यादा होता है, ठीक है, और मोटे में कम होता है। अच्छा मुझे बताओ, कोई मोटा बंदा है और कोई पतला बंदा है और दोनों में अपन रेस लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं बच्चों, रेस लगा रहे हैं, ठीक है। दोनों में से कौन दौड़ेगा, कौन फटाफट दौड़ेगा, कौन फटाफट रेस कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो आप बताओ कौन दौड़ेगा, पतला। जो बंदे पतले रहते हैं फटाफट काम करते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोटे रहते हैं वो कोई भी काम नहीं कर पाते, ऐसे करते थक जाते हैं, लाइक दिस, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं मोटे लोग। और जो पतले रहते हैं फटाफट 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 काम करते हैं, यस और नो, यस। तो जो पतले लोग होते हैं, जो थिन होते हैं, उनका जो इनर्शिया होता है बहुत फास्ट वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इफ अ मास शिफ्ट टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस पे आ गया है, ठीक है, पूरा कंबाइन हो गया, ठीक है। अगर एक्सिस पे आ गया है तो वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक्सिस पे आ गया मतलब बहुत मोटा हो गया है एक्सिस पे, ठीक है। अब जब मोटा हो गया है तो यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, द सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ कर्व हॉरिजॉन्टल रोड इज, ठीक है। बच्चों आपको क्या निकालना है, सेफ्टी स्पीड निकालना है, ठीक है। कहाँ पे निकालना है, कोई हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे निकालना है, अंडरस्टैंड। मतलब अज्यूम करिए ये कोई रोड है ऐसा, ठीक है, मतलब पहले मतलब ऐसा सीधा सीधा आया और ये ऐसे यहाँ पर कर्व कर रहा है, मतलब ऐसे गाड़ी क्या कर रहा है, आपका घूम रहा है, ठीक है। ऐसे सीधा सीधा जा रहा है गाड़ी, मतलब ऐसा आपका गाड़ी क्या हो गया बच्चों, घूम रहा है, ठीक है। ऐसा आप लोगों ने बहुत सारे रोड देखे होंगे अपने एरिया में, अपनी लोकेलिटी में, कि ऐसा रोड सीधा जाता है फिर ऐसा टर्न ले लेता है, ठीक है। वो टर्न में बैंक नहीं रहता है, मतलब उसमें इंक्लिनेशन नहीं रहता, हॉरिजॉन्टली रहता है, ठीक है। हम यहाँ पे बैंक रोड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ही ऐसा कर्व रोड की बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंड और नॉट, यस। तो ऐसे रोड पे हमारा सेफ्टी स्पीड क्या होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर बच्चों हमने लास्ट सेशन में एक बहुत प्यारा डेरिवेशन फॉर्मूला देखा था वेलोसिटी का, आई होप सबको याद होगा, नहीं याद है तो फटाफट देख लेते हैं। क्या था बच्चों, यहाँ पर मैंने बताया था, क्या बताया था कि ऐसा कोई हॉरिजॉन्टल रोड है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर कोई ऐसा हॉरिजॉन्टल रोड है बच्चों, ठीक है। उस हॉरिजॉन्टल रोड पे एक हमने कोई गाड़ी से दिखाया था, याद आया, हाँ सर याद आ रहा है, यस। ये गाड़ी कुछ इस दिशा में v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर मास एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी यहाँ पर एक्ट करेगा और इसका रिवर्स आपका अंकल का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। और चूंकि इसके ऊपर अपोज के लिए क्या लगेगा, जो उसको कार को थोड़ा अपोज करेगा जिसकी वजह से कार मूव करता है, फ्रिक्शन, जो कि व्हाट, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, यस और नो। तो इन सभी को कंबाइन करके अपन ने इक्वेशन बनाया था, याद है ना, सबको याद है नहीं, यस, याद कर लो फटाफट। जिसको याद नहीं है प्रीवियस वीडियो फटाफट जाओ और दौड़ के जाओ, भाग के आओ और यहाँ पर जल्दी आ जाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, हमने इक्वेशन बनाया था, क्या इक्वेशन था, व्हाट वाज द इक्वेशन, आपका पहला इक्वेशन था पहला जो रहेगा यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा उस पर आपका जब कर्व करेगा, मतलब जैसे गाड़ी हल्का सा घूमेगा तो ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट करेगा, ठीक है। मतलब ऐसा ऐसा घूमेगा हल्का सा तो अब इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट करेगा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा और जो कि क्या हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू एम जी, यस नो बच्चों। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा, एफ एस अपॉन एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी। एम से एम को काट डाला, जी को उधर भेज डाला, क्या बचा डाला पब्लिक,
वी स्क्वायर बाय आर जी बचा डाला, ठीक है। तो अपने को क्या मिला बेटू, एफ एस अपॉन एन इक्वल टू क्या मिला बच्चों, वी स्क्वायर अपॉन आर जी मिला। चूंकि हमें पता है म्यू एफ एस अपॉन एन क्या होता है, म्यू होता है, तो म्यू इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी हो जाएगा बच्चों, यस और नो, यस, अंडरस्टैंड। तो आप क्या करो, आर जी को यहाँ पर भेज दो आप, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा म्यू आर जी इक्वल टू वी स्क्वायर। चूंकि स्क्वायर रूट आप ले लोगे तो क्या हो जाएगा, सब के सब किस में आ जाएंगे बच्चों, अंडर रूट में आ जाएंगे, यस और नो। तो अंडर रूट म्यू आर जी इक्वल टू वी, तो आपका इक्वेशन क्या आएगा बच्चों, कौन सा आंसर आएगा, आपका बी आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यस और नो, क्योंकि हमने अभी सॉल्व किया तो क्या होता है, v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी होता है, ये आपका सेफ्टी स्पीड होता है, ये आपका क्या होता है, सेफ्टी स्पीड होता है, यस और नो, यस। आगे बढ़ते हैं, चलो लोकर लोकर फटाफट, यस बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा क्वेश्चन है, या when a body perform uniform circular motion, then the force acting on it along the radius of a circle is, आपका क्वेश्चन ये रहा और आपके ऑप्शन ये रहे, ठीक है। यहां पर ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उस बॉडी के ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, बताओ बताओ कौन सा फोर्स लगता है। अगर आपको मेरे बच्चों को याद होगा तो लास्ट टाइम ही आपने देखा था, क्या देखा था आपने, कि कोई भी बॉडी, बच्चों कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है इज ओनली बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स उस बॉडी को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है, जिसके वजह से क्या करता है, बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाता है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करने लगेगा, जो कि बॉडी को बाहर भेज देगा, छक्का मार देगा, ले, ठीक है। तो वहां पर बॉडी बाहर आ जाएगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, यस और नो। तो अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कभी भी परफॉर्म करता है तो इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऑलवेज रिमेंबर, तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पर रहने वाला है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, दिस इज योर करेक्ट आंसर, जो कि क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, जो हमेशा सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है बच्चों। और उसी की वजह से आपका बॉडी क्या करता है बच्चों, गोल गोल रिवॉल्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट, फटाफट पढ़ाई करें, अच्छे अच्छे नंबर लाएं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्या है अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है क्या, हाँ अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, यस, काफी मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, क्या क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्ट्रेट एंड थिन रॉड ऑफ मास m and length L about an axis perpendicular to its length and passing through its one end is। यहां पे आपको बच्चों क्या बताना है, यहां पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड बताना है। यहां पर कोई एक थिन रॉड है और उस थिन रॉड का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, लेकिन कहां पे बताना है, सेंटर पे नहीं बताना है, सेंटर पे नहीं बताना है। सेंटर पे सबको पता है, सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर अपॉन क्या 12, ठीक है। तो सेंटर पे नहीं बताना बच्चों, यहां पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बताना है आपको, किस पे बताना है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको एक साइड के किसी एंड पर बताना है, अंडरस्टैंड और नॉट, यस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड है, आपको उसके एक एंड पर बताना है, ठीक है। तो इट्स वन एंड, तो क्या होगा बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, तो यहां पे अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे, what formula we are going to use here, लवकर लवकर फटाफट जल्दी जल्दी फटकन, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू इस लेंथ है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखा होगा, क्या आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखा हुआ है? यस यस, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दिस इज व्हाट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यस बच्चों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमने ये फॉर्मूला देखा है। ओके, हमने ये फॉर्मूला पैरेलल एक्सिस थ्योरम में देखा था। यस और नो? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या था? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, of a body about any axis is always equal to the moment of inertia of a body passing from the center and plus the mass and square of its distance. This was the what? Formula of your parallel axis theorem. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अपन जो रॉड है हमारे पास, दिस इज अज्यूम करो रॉड है हमारा, रॉड का जो सेंटर से जो आपका होता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, ये सबको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होता है। लेकिन अपने को सेंटर पे नहीं निकालना है, किसी एक इंड पर निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस इंड पर यहाँ पर ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालना है सपोज, तो टोटल जो लेंथ होता है आपका क्या होता है बच्चों, एल होता है। अंडरस्टैंड? तो अगर अपन क्या कर देंगे, हाफ पर निकालेंगे, तो हाफ पे क्या हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। तो आपको h कितना लेना है बच्चों, l/2 लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या करिए, ये सभी डेटा यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। किस में पुट कर दीजिए, किस में पुट कर दीजिए, आप इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में डेटा को पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे कि हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, I O इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर। तो थिन रॉड का बच्चों, थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर क्या होता है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होता है। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या बच्चों, एम, एम मतलब क्या बच्चों, मास, मास, जोर से बोलो, मास, एम ले लिया बच्चों। उसके बाद क्या है, एच, जो कि एच हमारा, क्योंकि हम हाफ पे मतलब किसी वन साइड ले रहे हैं, टोटल हमारा एल होता है, हाफ पे लेंगे तो हमारा l/2 हो जाएगा। दिस इज व्हाट, तो एच क्या लेंगे बच्चों, एच की जगह पे हम क्या लेंगे, l/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, IO इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12, ठीक है, प्लस ml स्क्वायर बाय 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बच्चों क्या है, 12 है, यहाँ पर क्या है, 4 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर क्या है, 4 है। तो अपन क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। क्या लिखेंगे, एलसीएम। तो अगर एलसीएम निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, अपने पास 12 है तो अपने को 4 को 12 के टेबल में लाना पड़ेगा, तो 4 3 जा 12, तो अपन क्या हो जाएगा बच्चों, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस, इसको अपन क्या करते हैं 12 में लेके आते हैं, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, तो कितना हो जाएगा 3ml स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा 12। यस और नो, यस। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 12 आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ml स्क्वायर प्लस 3ml स्क्वायर कितना हो जाएगा 4ml स्क्वायर। ठीक है, तो 4 1 जा एंड 4 3 जा, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका आंसर आएगा ml स्क्वायर बाय 3। ठीक है, IO मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस एट वन साइड, क्या बन जाएगा बच्चों, ml स्क्वायर बाय 3। क्या आपके पास ऑप्शन में दिया गया है ml स्क्वायर बाय 3, क्या आपके ऑप्शन में दिया गया है, यस, ऑप्शन आपका बी है, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन बी, ml स्क्वायर बाय 3। यस और नो, कैसे आया पता चला ना, हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल किया। क्यों, क्योंकि सेंटर का दिया था, उसी के पैरेलल में किसी एक इंड पर निकालना था, तो फटाक से हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल किया और बहुत इजीली हमने क्या किया, आंसर ढूंढ लिया। बहुत सिंपल, आप भी कर सकते हो, बस ट्राई करिए। ठीक है, तो इसका आंसर फिर से बता देता हूं बच्चों, इसका ऑप्शन बी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आज जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड सिलेंडर of 500 gram and radius 10 centimeter has moment of inertia about its natural axis. कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अबाउट व्हाट? कोई सॉलिड सिलेंडर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बच्चों यहाँ पर क्या जिक्र किया गया है? कोई सिलेंडर का जिक्र किया गया है और सिलेंडर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल, इसके लिए आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में आपने फॉर्मूला डिस्कशन किया था। ठीक है, जिसको याद नहीं है, जिसने देखा नहीं अभी तक की लास्ट के वीडियो, वो जल्दी से जाइए, दौड़ के जाओ और भाग के आओ, देख के आओ और समझ के आओ, आपको मजा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बच्चों? ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर क्या होता है? हाफ mr² होता है। दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में फटाफट वैल्यूज को पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? हाफ m कितना दिया बच्चों? 500। लेकिन बच्चों किस में दिया गया है? ये ग्राम में दिया गया है। लेकिन हमारा देखो जितने भी ऑप्शंस हैं सब केजी और मीटर में, मतलब सबके सब एसआई यूनिट में। किसमें है? एसआई यूनिट में। तो हमारा जो यहाँ पर डेटा में 500 या फिर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया है, दीज ऑल आर गिवन इन व्हाट? सीजीएस यूनिट। तो हमें इनको कन्वर्जन करना पड़ेगा एसआई यूनिट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा अलग से लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाता है बच्चों? -3। ठीक है, 1 ग्राम में कितना होता है? 10⁻³ kg होता है। ठीक है बच्चों, इंटू आर कितना बच्चों? 10 सेंटीमीटर। 10 क्या होता है? 10⁻² मीटर होता है। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना? 1 सेंटीमीटर 10⁻² सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूं यहाँ पर नोट, ध्यान देना। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg and 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। याद रहेगा बच्चों? यस, दिस इज बेसिक। ठीक है, अगर सर मिलीमीटर होता तो, जैसे कि 1 मिलीमीटर होता सर, तो आपका 1 क्या हो जाएगा? 10⁻³ मीटर हो जाता। मिलीमीटर में कितना होता बच्चों? 10⁻³ वैल्यू लिया जाता है। ठीक है, आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा? इसको फटाफट ऊपर ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका, ये 500 इंटू 10 कर दो, कितना हो जाएगा? दिस, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे -5 हो जाएगा, राइट? इसको आपने ऐड कर दिया अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 5 1 जा, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, 5 2 जा, एंड ये क्या हो जाएगा? 2.5। ठीक है, तो 2.5 आ जाएगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो? इस वैल्यूज़ को, ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? काट सकते हो। अंडरस्टैंड? तो आपका वैल्यूज़ कुछ आएगा, किस में आएगा? आपका वैल्यूज़ आएगा इसमें आएगा 2.5। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं पेंसिल चालू कर दूँ, तो आपका आंसर आएगा डी, 2.5। ठीक है, 2.5 आएगा। कैसे आया? पता चला आपको? पता चला बच्चों? यस, तो आपका आंसर 2.5 आएगा। नेक्स्ट, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड इन अ वॉच। आपको बच्चों क्या निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी निकालना है इन अ सेकेंड हैंड इन अ वॉच। ठीक है, आपको जैसे कि आपके पास कोई वॉच है, उस वॉच में जो सेकेंड वाली सुई होती है बच्चों, सेकेंड वाली, तो उसमें वॉच में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है, मतलब हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, किसका? सेकंड का निकालना है। जो हमारे घड़ी में जो सेकंड की जो सुई होती है वो कितना एंगुलर वेलोसिटी परफॉर्म करता है, हमें वो निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है?
नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला है, बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? यस। तो हमारे पास फॉर्मूला अपन लगाएंगे, फॉर्मूला एक होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। यस और नो? यस। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा किसका? ये फॉर्मूला कहाँ से आया आपको बता दो बच्चों। आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2πr अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2πr, यस और नो, अपॉन वी। वी का क्या होता है? आर ओमेगा। यस और नो? वी नो दैट वी क्या होता है? आर ओमेगा होता है बच्चों। अभी हमने देखा था रिलेशन। ठीक है, तो हमने वी की जगह पे आर ओमेगा पुट कर दिया, आर से आर को काट दिया, तो क्या बचा बच्चों? 2π अपॉन ओमेगा बचा इक्वल टू टी। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 2π अपॉन, यस और नो? यहाँ पर क्या कर सकते, अगर हमें ओमेगा निकालना है, ठीक है, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, देयरफॉर ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो 2π अपॉन टी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया? फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने कहाँ से निकाला? टाइम पीरियड से निकाला। ठीक है, नाउ फिर से स्टार्ट करते हैं। नाउ तो हमारा फॉर्मूला लगेगा बच्चों ओमेगा इज इक्वल टू 2π अपॉन टी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर करते हैं पुट, और इसमें हम करते हैं वैल्यूज को फटाफट पुट। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 3.142 एंड टी का वैल्यू क्या होता है बच्चों? टी यहाँ पर क्या है? टाइम है, और टाइम आपको क्या लेना है बच्चों? टाइम आपको सेकेंड लेना है। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर सेकेंड क्या होता है? मतलब आपको सेकेंड की सुई को, ठीक है, एक जगह से फिर से घूम के उसी जगह पे आना है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आपका कोई घड़ी है, ठीक है, उसमें ये सेकंड का सुई है, तो ये सेकंड का सुई यहाँ से स्टार्ट करके फिर से यहीं पर आएगा, तब आपका क्या होगा? एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा। यस और नो? तो सेकंड की सुई को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टोटल कितना सेकंड लगा है? 60 सेकंड लगा है। यस और नो? अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे टाइम पीरियड आपका कितना आएगा? 60 आएगा बच्चों। क्या आएगा? 60। अंडरस्टैंड? तो क्या करेंगे? 2 से 1 जा, 2 से 3 जा। यस और नो? तो आपका इतना हो गया। अब क्या करेंगे? 3.142 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 3 कर दो, ये क्योंकि एक डिजिट को ऊपर लेके जाओ 10 का, ऐसा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? फटाफट काटो। 1 पॉइंट में आएगा कुछ आंसर, 1 पॉइंट, लेकिन यहाँ पर क्या है? आगे बढ़ जाएगा 0। ठीक है, तो आपका आएगा, इसको हम कर लेते हैं सब फटाफट। जिसको नहीं आता बचपन में आ जाओ, बचपन में देखा था, छोटी चड्डी पढ़ता था, बड़ी शरारत करता था, लॉलीपॉप खाता था, तब हमेशा ऐसा हम छोटा छोटा क्या करते थे? हम लोग डिवाइड करते थे। तो क्या हो जाएगा? 3.142। ठीक है, तो 3 1 जा 3 0। ठीक है, यहाँ पर लगेगा, इसमें लगेगा 1। ठीक है बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा? एक सेकेंड बच्चों, मुझे फ़ोन आ रहा है एक। ठीक है, तो आपका कितना हो गया बच्चों? आपका हो गया 3 1 जा 3, आपका कट गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1, तो क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर हो गया 4, तो 3 कितना हो जाएगा बच्चों? आपका 3 अराउंड आपका आएगा 4। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऐसा। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5। अंडरस्टैंड? तो फिर आपका आंसर आ गया है 1.045। चूंकि ये डिजिट बड़ा है तो आपका हो जाएगा 4, तो 1.05 इंटू 10⁻, यहाँ पर कितना था बच्चों? -1, तो -1, तो ये -1 यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.105। तो कौन सा आंसर? 0.105, ये आंसर आया। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा बच्चों? करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। नेक्स्ट फटाफट अगला सवाल, टाइम कम है। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। बच्चों यहाँ पर क्या निकालना है?
सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना बच्चों। क्या निकालना है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या निकालना है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला? आपका होता है F इज इक्वल टू mv² बाय r। ठीक है बच्चों, तो आपके पास क्या क्या दिया गया है? आपके पास एंगुलर वेलोसिटी दिया गया है, तो अपन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अपन कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे सर? इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग स्प्लिट करेंगे। क्या हो जाएगा? m b का वैल्यू होता है r ओमेगा अपॉन r। चूंकि v स्क्वायर है तो यहाँ पर ये स्क्वायर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। r से r को काट डाला, एक r बचा डाला, क्या बचा पब्लिक? m r ओमेगा स्क्वायर। तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला क्या बना? m r ओमेगा स्क्वायर। m r ओमेगा स्क्वायर। तो फॉर्मूला लिखेंगे F इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू m कितना बच्चों? व्हाट इज द m? m इज 5, r 1 दिया बच्चों, एंड यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी 2 दिया गया बच्चों। तो 2 का यहाँ पर स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो हो जाएगा कितना? 5 1 जा 5 एंड 2 2 जा 4, तो 5 4 जा 20 न्यूटन। फोर्स आपका कितना है? सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है बच्चों? 20 न्यूटन आया। कितना है बच्चों? 20 न्यूटन। तो क्या आपके पास 20 न्यूटन आपके पास ऑप्शन में है? यस है। आपका ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा बच्चों? सॉरी, ऑप्शन बी नहीं, सॉरी ऑप्शन ए, बाय मिस्टेक ऑप्शन ए आएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या है? A disk is rotating with angular velocity omega. If a child sits on it, what is conserved? कोई डिस्क है बच्चों, वो डिस्क क्या कर रहा है? रोटेट हो रहा है। ठीक है, और उस डिस्क में क्या है? रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी। अगर उस डिस्क के ऊपर कोई चाइल्ड आके क्या हो जाता है? बैठ जाता है, तो उसमें क्या कंजर्व होगा उस रोटेशन में? ठीक है, हमें ये बताना है। अंडरस्टैंड? तो आपको बता दो बच्चा, जब कोई भी चीज अगर रोटेशन करता है, ठीक है, यहाँ पर हालांकि क्या लिया गया? डिस्क लिया गया। ठीक है, जहाँ पर जब डिस्क रोटेट हो रहा है और वहाँ पे कोई चाइल्ड आके बैठ जाता है, तो जो चाइल्ड का वेट है, द वेट ऑफ द चाइल्ड, वो सीधा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द व्हाट? डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड जाएगा तो वहाँ पे एक्सटर्नल जो टॉर्क होता है वो एब्सेंट हो जाएगा। एक्सटर्नल टॉर्क अगर वहाँ पे जीरो हो जाता है, टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क अगर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, तो वहाँ पे एंगुलर जो भी मोमेंटम होता है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, मतलब वो कंजर्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा एंगुलर मोमेंटम, मतलब आपका ऑप्शन बी आएगा बच्चों। ठीक है, हमेशा ध्यान देना, जब कोई भी मोशन होता है उस पर कोई पार्टिकल आके बैठ जाता है तो उसका जो भी फोर्स लगता है डाउनवर्ड चला जाता है। इसकी वजह से एक्सटर्नल जो टॉर्क रहता है वहाँ पे जीरो हो जाता है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है तो वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है। वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं रहता। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम आएगा। ठीक है, इसके ऊपर हमने लास्ट सेशन में छोटा सा कंसेप्ट लिया था। आप लास्ट सेशन में अगर हमने वीडियो देखा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, क्या क्वेश्चन है? कपल प्रोड्यूसेस, कपल में समझता है ना? हाँ, दो लोग। कौन दो लोग? एक जैसे दो लोग नहीं, दो अलग जैसे दो लोग। जैसे कि यहाँ पर एक अपना अंड्या है और दूसरा अपना बांड्या है। ठीक है, तो ये दोनों मतलब क्या है? ए भी प्लस चार्ज लेता है, ए भी प्लस चार्ज लेता है, तो क्या आपस में अट्रैक्ट होंगे? क्या नहीं, ये क्या करेंगे? रिपल्ड करेंगे। क्या करेंगे? रिपल्ड। ठीक है, दो एक जैसे फोर्स कभी कपल नहीं होते। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर एक ही चार्ज कैरी करते हैं तो वो कभी जैसे कि होता ना, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसे कोई बॉडी है, दोनों के पास एक जैसा चार्ज है,
तो हमेशा वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो अट्रैक्ट वो करता है जो कपल रहता है, कपल में मतलब दो अपोजिट चार्ज, ठीक है। तो अपन यहाँ पर कौन अट्रैक्ट करेगा, इसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है अंड्या और उसकी है कांडी, तो इसके पास पॉजिटिव है, उसके पास नेगेटिव है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जब अट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ तो होगा, और क्या होगा वही हमें क्या करना है, बताना है। जब कपल आते हैं तो उसमें क्या होता है, ठीक है। जब कपल आते हैं बच्चों तो उसमें बता देता हूँ, प्योरली रोटेशनल मोशन होता है, मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर आएगा। कैसे, क्योंकि देखिए अगर ये आ रहा है, ये आ रहा है, कपल में क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है। मतलब जैसे कि वहाँ पर कैसा रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अलग रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इसके पास 20 प्लस में है तो इसके पास 20 माइनस में रहेगा, तो इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज डिफरेंट, अंडरस्टैंड और नॉट। सो दे फॉर्म कपलिक फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, तो कपल बन रहे हैं। तो कपल में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, मतलब एक इधर फोर्स लगा रहे, 10 फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, रोटेशन होता है। जैसे कि आपको बताता हूँ, आप लोगों ने ये देखा होगा, गाड़ी देखा होगा, गाड़ी में स्टीयरिंग होता है, यस और नो। जो गाड़ी का स्टीयरिंग होता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है, अपन एक फोर्स यहाँ से लगाते हैं और एक फोर्स यहाँ से लगता है, तो ऐसे क्या होता है, रोटेशन होता है कि नहीं होता है, यस नो। तो यहाँ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा तो वहाँ पर क्या होगा, रोटेशन होगा, क्या होगा, रोटेशन, ठीक है बच्चों। जैसे कि आपने देखा ना, यहाँ पर आपका स्टीयरिंग है, अपन ने यहाँ से फोर्स लगाया है तो ये फोर्स यहाँ नीचे भी जाएगा, यहाँ पर 20 लगाया तो 20 यहाँ से नीचे जाएगा, ये सुनो, तो वहाँ पर क्या होगा, रोटेशन होगा। आपने 20 यहाँ से दिया तो 20 नीचे से आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर रोटेशन होगा, क्या होगा बच्चों, रोटेशन होगा। जब इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है तो वहाँ रोटेशन प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, रोटेशन प्रोड्यूस होता है। तो आपका ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, a body suddenly comes and sits on a circular rotating table, what will remain conserved। अरे बेटा अभी के अभी हमने क्वेश्चंस को किया था, सिमिलरली क्वेश्चन वही है, ठीक है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, कुछ भी नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है पता है, ये क्वेश्चन आपका है, एक सेकेंड आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन है आपका बेटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये अभी हमने किया था ना, ये चाइल्ड वाला, यहाँ पर चाइल्ड क्या करता है, कोई रोटेटिंग बॉडी होता है उस पर आके बैठ जाता है, तो उस पर क्या कंजर्व होता है, उस पर उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। तो वैसे सेम क्वेश्चन आपका अगला है, यहाँ पर क्या बच्चों, अ बॉडी सडनली कम्स एंड सिट्स ऑन अ सर्कुलर रोटेटिंग टेबल, व्हाट विल रिमेन कंजर्व। फटाफट फटाफट बताओ क्या कंजर्व रहेगा बच्चों, क्या कंजर्व रहेगा, फटाफट, मुझे पता आप इसका आंसर दोगे, मुझे इसका जवाब ना देना पड़े। आई होप यू आर गेटिंग द आंसर, आप सबको आंसर पता चल रहा होगा। क्या क्या आंसर आएगा बताओ फटाफट, कौन सा, ए आएगा, नहीं नहीं, फिर से ट्राई करो, बी कहीं देखा लग रहा है, अभी अभी किया था ना, यस, तो बी आएगा बच्चों। ये जिन्होंने इसका आंसर ये सर्च किया है उन सबको थम्स अप, जिन्होंने नहीं इसका आंसर ट्राई कर पाए प्लीज़ आप लास्ट के लेक्चर्स को देखिए, उसमें मैंने एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व करते हैं उसके बारे में हमने कुछ तो डाउट क्लियर किए थे, ठीक है, उसको आप देखेंगे तो आपका यहाँ डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आएगा आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करता है उसके ऊपर कोई अदर ऑब्जेक्ट आके सिट कर देता है तो उसका भी जो एंगुलर मोमेंटम रहता है सेम रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों, a thin rod of length L and mass M is bent at its midpoint into two halves, then find the new moment of inertia of two thin rod at its center। मतलब क्या तहलका मचाया जा रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या तहलका, क्या हंगामा मचाया जा रहा है, यहाँ क्या लफड़ा हो रहा है। लफड़ा बहुत सिंपल है बच्चों, बस कंफ्यूज कर रहा है। लफड़ा ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पहले आपके पास कोई एक थिन रॉड हुआ करता था, ठीक है, उस थिन रॉड को अपन ने दो पार्ट में क्या कर दिया, तोड़ लिया, बेंड कर दिया है, ठीक है। अब बेंड कर दिया तो आपका रॉड कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब बेंड ऐसा कर दिया है, ठीक है बच्चों। जब बेंड कर दिया दो भाग में तो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो अलग अलग जो मतलब दो
उसके पार्ट हुए थिन रॉड के, तो उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पे कितना एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका सेंटर पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्ट करेगा। तो उसको बच्चों ऐसा देखेंगे तो अपने को समझ में नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा अलग करके देखते हैं। इसी को दो पार्ट में, मान लो इतना था, इसको अपन दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ से ब्रेक, ठीक है, ब्रेक हो गया। तो ब्रेक हो गया तो आपका ऐसा बनेगा, एक पार्ट ये, एक पार्ट ही, ठीक है। तो दो पार्ट में अपने इसको कर लिया। तो इसके सेंटर फिर से इसका थिन, फिर से देखो सेंटर पे आ गया। और किसी भी थिन रॉड पर सेंटर पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। कोई भी रॉड है, अगर उसके सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या होता है बच्चों, हमेशा से आपको याद होना चाहिए, कोई भी थिन रॉड हो, अगर उसके सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसका होता है वैल्यू ml²/12, ठीक है। हमेशा ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन पूछा है। कोई आपका रॉड हुआ करता था, उस रॉड को अपन ने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद फिर से उस रॉड को अलग से देखो और उसके बाद उसके सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो जब सेंटर पे निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हमेशा ml²/12 ही रहता है, ठीक है। ऑल डाउट क्लियर? गुड। अगला, बहुत गर्मी है बॉस, बहुत गर्मी है। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर वायर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इस डायमीटर इज। बच्चों यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर वायर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इस डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल बेटा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है कोई सर्कुलर वायर का, ठीक है, उसके डायमीटर के बेस पर, और जिसके लिए आपके पास मास का जिक्र किया गया है और रेडियस का जिक्र किया गया है। अंडरस्टैंड? तो कैसे निकलेगा, जैसे कि मान लो कोई आपका वायर हुआ करता था ऐसे, ठीक है। उस वायर को आपन ने क्या कर लिया, सर्कुलर फॉर्म में कर दिया, ऐसे ऐसे कर लिया, सर्कुलर बना लिया। एक वायर था लंबा सा, उसको अपन ने क्या कर लिया, सर्कुलर फॉर्म में बना लिया, ठीक है बच्चों। अगर सर्कुलर फॉर्म में इसको बना लिया है, अब सर्कुलर फॉर्म में कैसे बनाए, रिंग टाइप बन गया ना। और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसी भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² होता है, यस और नो। तो जो सर्कुलर हमारा जो फॉर्म हुआ है वायर का, वो रिंग बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, रिंग बन रहा है, ठीक है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² होता है। क्या होता है बच्चों, mr², ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर नहीं निकालना है, सेंटर के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है बच्चों, हमें डायमीटर के रिस्पेक्ट में निकालना है, डायमीटर। अंडरस्टैंड और नॉट, हमें डायमीटर के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हमारा क्या हो गया बच्चों, ये कुछ ऐसा हो गया, एक एक्सिस, दो एक्सिस, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ये कौन सा हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस और नो, यस, वी हैव टू अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस फॉर्मूला। अंडरस्टैंड और नॉट, तो हमें परपेंडिकुलर एक्सिस फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस फॉर्मूला क्या बोलता है बच्चों, क्या बोलता है परपेंडिकुलर एक्सिस फॉर्मूला, IZ = IX + IY, यह हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस फॉर्मूला बोलता है, जो कि बच्चों हमने लास्ट सेशन में लिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू, वो कंसेप्ट हमारा उसमें नहीं आ पाया था, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लास्ट सेशन में हमने इसको भी कवर किया, बट ड्यू टू एडिटिंग प्रॉब्लम्स उसको उसमें नहीं जोड़ा गया था। लेकिन आप यहाँ पर उसके बेस पे हम थोड़ा सा छोटा सा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बोल सकते हो, अपने MCQ लिया है, और जो भी डाउट है हम आप पर क्लियर कर देंगे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, जैसे कि आपका कोई प्लेन लेमिनार बॉडी है, ठीक है, तो उस पर जो हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है, उस पर कैसे कि मैंने दो एक्सिस लेके उसको बैलेंस किया है, ठीक है। तो वहाँ पे बताया कि आप दो एक्सिस लेके बैलेंस ना करो, कोई आप एक ही एक्सिस ढूंढो जिसपे पूरा बॉडी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो हमने जेड एक्सिस ढूंढा था, और जेड एक्सिस क्या हो गया था, एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन के इक्वल हो रहा था, और पूरे बॉडी को क्या कर रहा था, बैलेंस कर रहा था, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन बना था क्या बना था, IZ = IX + IY बना था, ठीक है, जो कि आपका ये आपका थ्योरम बनेगा। तो इसमें आपको पता है बच्चों, क्या पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यहाँ पर अगर फॉर्मूले में रखते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से करते हैं, थोड़ा बोर्ड में स्पेस कम है, ठीक है।
फिर से करते हैं इसको। नाउ तो हमने यहाँ लिखते हैं आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई एंड वी नो दैट हम सबके पता बा, रउआ के सब पता बा भैया, का पता है वो, वी नो दैट जो आई एक्स होता है और आई वाई होता है ये दोनों को क्या रहता है, इक्वल रहता है, ठीक है। तो इनको आई एक्स आई वाई बोलने से बढ़िया है आप इसको क्या बोलो, आई बोलो, ठीक है। तो आई जेड का जो टोटल जो होता है एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर इक्वल टू आई प्लस आई, ठीक है बच्चों। तो आई कितना आई, 2i, और 2 को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू आई, ठीक है बच्चों। एम आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू आई, मतलब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बनेगा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 बनेगा किसी डायमीटर पे। जब हम डायमीटर पे लेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 बनेगा। सर ये इक्वल कैसा हुआ, क्योंकि बच्चों जैसे मान लो हमारे पास कोई प्लेन बॉडी है, इसको अपन ने किससे किया है, 2 एक्सिस से बैलेंस करके रखा है, ठीक है। हमें इसको भी पकड़ के रखा है, इसको भी पकड़ के रखा है, तो इतना पकड़ने का क्यों पकड़ने का इतना, ठीक है। तो कुछ ऐसा अपना सेंटर पकड़ने का जिससे पूरा बॉडी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो अपन ने क्या किया, एक जेड एक्सेस को डिजाइन किया था, आई जेड, ठीक है, जेड एक्सेस का सिलेक्शन किया था, और जेड एक्सेस का ऐसा सिलेक्शन किया था कि जो एक्स और वाई वैल्यू देता है उसके इक्वल जेड देगा, और जेड अकेले ही क्या कर लेगा, उस प्लेन लेमिनार बॉडी को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। तो आपका इक्वेशन बना था आई जेड जो वैल्यू देगा टोटल ऑफ आई एक्स प्लस आई वाई को देगा। तो जिसमें आई जेड क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, ठीक है, जो टोटल आपके प्लेन लेमिनार बॉडी को डिस्क को क्या कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। तो इसमें ये और इसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका हमारा जो टोटल रहता है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रिंग का एम आर स्क्वायर होता है, इसका आई ले लो तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर। डायमीटर में समझते बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पूरा आपको टर्म लेना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे डायमीटर को बोला गया। तो आपका आंसर आएगा बच्चों, क्या आएगा, आपका आंसर आएगा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2, ये आंसर आएगा। क्या आपका ऑप्शन दिया गया है, नहीं, ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपका ए आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आएगा। यहाँ पर जो 12 है, 12 को काट के आप 2 लिख दो, ठीक है, दिस इज प्रिंट मिस्टेक, ओके। तो आपका ऑप्शन ए आएगा जो कि क्या होगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा, ठीक है, 12 नहीं होगा, ये होगा, तो उसमें करेक्शन आपको थोड़ा सा कर लेना है, ठीक है बच्चों। सर ये क्या होगा, सर ये कब लेते हैं, सर ये मुझे बहुत बच्चों को ये भी लग रहा होगा, सर ये होगा ना, नहीं ये नहीं होगा। ये कब होता, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेंटर पे निकालना होता सिर्फ, ठीक है, तो सेंटर पे निकालना होता विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो अपन ये लेते, ठीक है। लेकिन हमें निकालना किसके बेस पे था बच्चों, डायमीटर के बेस पे निकालना था, तो हमारा जो आंसर रहेगा आपका ये रहेगा। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम बच्चों, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रोटेटिंग विद सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट ड्यू टू। एंगुलर मोमेंटम किसके वजह से कांस्टेंट हो जाता है, क्या एब्सेंट होता है जिसके वजह से एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है। अब इसका आंसर तो मुझे आपसे ही चाहिए, क्योंकि इसके बेस पे बच्चों हमने अराउंड 2-3 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, 3 एमसीक्यू हमने सॉल्व किया है। तो आई रिक्वेस्ट इसका आंसर तो आपके पास रहेगा ही, आई नो दैट आप सब ने इसका आंसर गेस कर लिया होगा, एंड यस करेक्ट, आपने जो आंसर गेस किया है वही आंसर है। आपका आंसर आएगा जीरो टॉर्क। यस, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जो होता है बच्चों EXT, जो एक्सटर्नल टॉर्क होता है वो जीरो हो जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम जो रहता है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम जो रहता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, कांस्टेंट, मतलब नो चेंज, ठीक है। तो हमेशा ध्यान देना, टॉर्क अगर एब्सेंट हुआ, एक्सटर्नल टॉर्क अगर एब्सेंट हुआ, तो वहां पर हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है,
बस इसको हमेशा के लिए ध्यान दे दो, इसको हमेशा अपने जेब में रख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा। अ स्पेयर कैन नॉट रोल ऑन, कोई स्पेयर है वो किस पे रोल नहीं कर सकता। तो आपके पास ऑप्शन है अ स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस, सेकेंड ऑप्शन है अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, थर्ड ऑप्शन है अ रफ इंक्लाइंड सरफेस, एंड द फोर्थ डी ऑप्शन है आपके पास अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो मुझे बताओ कोई स्पेयर है तो किस पे रोल नहीं कर सकता। रोल करना कहाँ पे आसान हो, मतलब कहाँ पे हार्ड होता है बच्चों। आसान होता है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल रहता है, ठीक है। हार्ड कहाँ पे रहेगा बच्चों, जहाँ पे स्लोप रहता है, जहाँ पे क्या रहेगा, इंक्लाइंड रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा हार्ड रहेगा। अंडरस्टैंड। तो जैसे कि इस पे अगर आपको करना बच्चों, इस पे कोई आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इस पे अगर आपके पास कोई स्पेयर बॉल है, कोई भी चीज़ इसको रोल करना है तो रोल हो जाएगा। चल चोट मारा इसको, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर रोल कर लिया, ठीक है। तो इसको मारो, रोल करेगा, ठीक है। मतलब आपने गोली देखा हो, गोली ना कंचा बचपन में खेलता था, टुक, ये सुनो, तो इसमें पास गोली को इसे फेंको, गोली से भागे कि नहीं भागेगा, ये सुनो। तो स्मूथ पे और जैसे कि हॉरिजॉन्टल पे तो मतलब स्पेयर आराम से चलेगा, ठीक है। लेकिन किस पे आराम से नहीं चलेगा, मतलब किस पे नहीं चलेगा। क्वेश्चन ये है अ स्पेयर कैन नॉट रोल ऑन, स्पेयर किस पे रोल नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब स्पेयर किस पे नहीं चढ़ सकता। तो स्पेयर बच्चों, स्पेयर को चढ़ने में क्या होगा, अगर हमारा कैसा है, ऐसे हम आए हैं और आपको ऐसे जाना है, आप ऐसे आए हो और आपको ऊपर चलना है, ठीक है। तो ऊपर आप कब चल पाओगे, जब थोड़ा सा रफ रहेगा। लेकिन अगर स्मूथ हो गया, पूरा प्लेन है जिसपे आप चल रहे हो, अगर पूरा क्या है, स्मूथ है, स्मूथ पूरा प्लेन है, ठीक है, उसमें फ्रिक्शन ही नहीं है, तो उस पर बिल्कुल नहीं चल पाएगा, उसमें आप भी नहीं चढ़ पाओगे। सुनो, आप चलोगे गिर जाओगे, सुनो, अंडरस्टैंड और नॉट, क्यों, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन ही नहीं मिलेगा आपको, अंडरस्टैंड और नॉट। तो यहाँ पे बॉल तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो आएगा बच्चों, आपका ऑप्शन आएगा ए, आपका ऑप्शन आएगा ए, ठीक है। अ स्पेयर कैन नॉट रोल ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन सरफेस, अगर इंक्लाइन सरफेस है और वो भी कैसा है, स्मूथ है, तो उस पर तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा, आप भी नहीं चढ़ पाओगे, चढ़ोगे तो गिर जाओगे, फिर ट्राई मत करना, तो मुंह फुट जाएगा, ठीक है। अगला अगला फटाफट फटाफट, बस खत्म होने वाला है। 25 आउट ऑफ कितना चल रहा बच्चों, 19 हम पहुंच चुके हैं, यस। बस 6 एमसीक्यू बाकी है, ठीक है, फटाफट 6 को खत्म करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ अ सेकेंड हैंड टू द हार हैंड ऑफ अ वॉच इज। आपको क्या निकालना बच्चों, रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, रेशियो, ठीक है। किसके बीच का रेशियो निकालना है बच्चों, आपको रेशियो निकालना है सेकेंड हैंड और आर हैंड का निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला पता है, क्या पता है बच्चों, अभी हमने देखा था, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ठीक है। तो इसको पहले 4 सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, सेकेंड हैंड में t क्या रहता है, 60 सेकेंड रहता है बच्चों, ठीक है। ये आपका हो गया ऑप्शन ए। अब 4 किसके लिए बताओ, 4 आर हैंड, आर हैंड, आर हैंड में बच्चों कितना होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π, ये फॉर्मूला लगाएंगे। टी जो रहता है बच्चों क्या रहता है, टी आपका रहता है आवर्स हैंड, मतलब कितने घंटे रहते हैं, जब आवर्स की घड़ी को एक चक्कर लगाना है तो कितना होता है, 12 घंटा होता है, एक चक्कर लगाने में 12 घंटा लगते हैं। और उसमें ड्यूरेशन मिनट कितना होता है, 60 मिनट का होता है, सेकंड कितना रहता है, 60 सेकंड का रहता है। तो टोटल आपको टाइम पीरियड लेना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 12 घंटा और 60 मिनट एंड 60 सेकेंड। आप ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2π, यस और नो, अंडरस्टैंड और नॉट, गॉट इट। और ये क्या हो जाएगा 36, 12 इंटू 36, गॉट इट और नॉट, यस, समझ में आ रहा है बच्चों। तो कितना हो जाएगा आपका 2π/12 इंटू 36, गॉट इट। अब क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, तो 2π/12
12 इंटू 36 मल्टीप्लाई करने यहाँ नहीं आता तो बचपन में देखा था। बचपन में आ जाओ बच्चों, बचपन में कैसे करते थे? 36 गुणे 12 तो 0 0 8 कितना हो जाएगा? नहीं 8 नहीं होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2, ठीक है, और हो जाएगा 7, ठीक है। आ जाओ 0 0 6 3 तो क्या हो जाएगा बच्चों? 0 0, ये क्या हो जाएगा? 2 7, ये क्या हो जाएगा आपका? 4 7, यह हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा, 43 समथिंग आ रहा है, तो आपका हो जाएगा 43 समथिंग एंड 200 आपके पास। तो इसको अगर हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? आपका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर आ जाओ, तो आपका पहला वैल्यू आया था, एक सेकेंड, आपका पहला वैल्यू आया था एक सेकेंड, यस, तो आपका पहला वैल्यू आया था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 60 और सेकेंड वैल्यू आपका आया है 2 पाई अपॉन 43 200 समथिंग, ठीक है। तो आपको क्या करो, उसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? कुछ ओमेगा सेकेंड अपॉन ओमेगा आर्स, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 पाई 60 अपॉन 2 पाई 43 200, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कुछ आएगा 72, ठीक है, ये ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। गॉट इट, यस। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों? A 10 kg car is moving with maximum velocity of 9 meter per second across a circular track of radius 30 minutes. The maximum force of friction between the road and the car is. आपको क्या निकालना है बच्चों? आपको यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स निकालना है, ठीक है। और फोर्स निकालने के लिए आपके पास क्या क्या दिया गया है? आपके पास दिया गया है वेलोसिटी v दिया गया है, आपके पास रेडियस 30 मिनट दिया गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, यस और नो। तो इस फॉर्मूले में मास कितना बच्चों? मास इज हाउ मच? 100 इंटू v कितना है? 9, ठीक है। तो 9 हो जाएगा 81 क्योंकि v का स्क्वायर है, ठीक है। r कितना बच्चों? r है 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा टोटल 8100 बाय 30, यस और नो, गॉट इट। F फिर से देख लेते हैं अपन, 100 kg है मास एंड V कितना हमारे पास? 9, 81 बरोबर, R कितना हमारे पास? 30। तो इसको सॉल्व करते बच्चों, कितना हो जाएगा? लेट्स सॉल्व दिस। तो आपका हो जाएगा 3 0 से 0 कट जाएगा, राइट, और ये 27 और ये 0 मतलब 270 न्यूटन। कितना बच्चों आएगा? 270 न्यूटन आएगा, यस और नो? यस। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा बच्चों? 270 मतलब ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन सी आएगा, गॉट इट, यस। चलो अगला करते हैं, फटाफट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों? A 500 kg car takes a round turn of radius 50 meter with a velocity of 36 km per hour. The centripetal force, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला? F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। आपके पास यहाँ पर क्या दिया बच्चों? वेलोसिटी कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 36 इंटू 5/18, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो जब आपका किलोमीटर पर आवर में रहता है बच्चों तो क्या करने का? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देने का वैल्यू को। तो 18 1 जा
18 टू जा और 2 5 जा 10, तो आपका 10 मीटर पर सेकेंड आएगा वेलोसिटी, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो F इज इक्वल टू मास कितना बच्चों 500 इंटू वी कितना है 10 का स्क्वायर अपॉन आर बच्चों कितना है 50, ठीक है बच्चों। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 500 इंटू 100 अपॉन 50, ठीक है। एक जीरो काट दो, ठीक है, और एक से इसको काट दो, तो आपका F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन। मतलब आपका आंसर कौन सा आएगा बच्चों, आपका आंसर कौन सा आएगा, आपका आंसर आएगा 1000, कितना आएगा बच्चों 1000 न्यूटन आएगा। क्या आएगा बच्चों 1000 न्यूटन, ठीक है। अगला नाउ अगला क्या बच्चों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड। क्या कहते हैं बच्चों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, मतलब एंगुलर मोमेंटम कब चेंज होगा बच्चों, कब चेंज होगा, जब वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा टॉर्क, जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। अगर टॉर्क जीरो रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम भी जीरो रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। तो आपका ऑप्शन सी आएगा, सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। अगला अगला क्या बच्चों, अ प्लेन लेमिनार बॉडी इज लाइंग इन द एक्स जेड प्लेन। कोई प्लेन लेमिनार बॉडी है जो किसमें है एक्स और जेड प्लेन में है। इज द रिलेशन बिटवीन द इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे निकालना है। और एक्स वाई जेड एक्सिस किसमें होता है बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में होता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है क्या होता है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई रहता है, ठीक है बच्चों। लेकिन ये कब रहता है, जब हमारा बॉडी किस में रहता है, जब हमारा बॉडी किस में रहता है एक्स वाई में रहता है, जब हमारा बॉडी एक्स वाई में रहता है, जब हमारा प्लेन लेमिनार बॉडी किस में रहता है एक्स वाई में रहता है, तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन हमारा बॉडी किसके अंदर है, एक्स जेड के अंदर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस एक्स जेड रहेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या बचा आपका y बचा, तो यहाँ पर आपका आई वाई रहेगा, ठीक है। तो आई वाई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड, कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों, विच ऑप्शन, ऑप्शन सी आएगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन सी आएगा, आई वाई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। गॉट इट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शोज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सा इक्वेशन जो है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम शो करता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कौन सा होता है बच्चों, कौन सा होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। मतलब the moment of inertia of a body from any axis is equal to the moment of inertia is passing from the perpendicular to the axis central of the axis plus mass and square of its distance। तो ये होता है, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का बच्चों ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला है, आपको बस फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। तो कौन सा आपका आएगा, आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर आएगा, या ये आएगा, या ये आएगा, ये ए आएगा, ठीक है। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है बच्चों। ये नहीं आएगा क्योंकि हमें क्या निकालना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, सेंटर पे तो ऑलरेडी रहता है, हमें उसी के पैरेलल में किसी इंड पर दूसरा निकालना रहता है, तो हमें दूसरा ऑब्जेक्ट पॉइंट लेना पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन ए आएगा, ये नहीं आएगा। आपका ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा बच्चों, क्या निकालना बच्चों, टाइम पीरियड निकालना है। कोई कोनिकल पेंडुलम है, कोई कोनिकल पेंडुलम है जो क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, मतलब घूम रहा है, कितने एंगल पे, 30 एंगल पे। तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, उसके पास लेंथ भी दिया गया है। लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ 1.5 मीटर दिया गया है। और बॉब का वजन कितना दिया गया है, 2 kg दिया गया है।
देखो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे वजन कितना दिया, वजन दिया है 2 kg, यहाँ पर लेंथ कितना दिया गया है 1.5 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है बच्चों, 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो आपके पास क्या क्या है, व्हाट डाटा यू हैव मास 2 kg, you have length 1.5 मीटर, you have theta 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। आपको निकालना क्या है, टाइम पीरियड निकालना है। तो कोनिकल पेंडुलम का हमने इक्वेशन सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, किया था कि नहीं बच्चों, लास्ट में थोड़ा एनर्जी तो दिखाओ। यस किया था हमने, क्या था फॉर्मूला, कोई तो बताओ। हमारा फॉर्मूला लगेगा T इक्वल टू, क्या लगेगा बच्चों, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला लगने वाला है। ये फॉर्मूला हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। यस, तो ये फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो T इज इक्वल टू 2 इंटू 3.142 L 1.5 इंटू कॉस 30 अपॉन जी का वैल्यू ले लो 10, जो क्या होता है, जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, मीटर वहाँ के नीचे वहाँ सेकेंड वहाँ का स्क्वायर, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली अपन ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट। तो आपका जी यहाँ पर आप 10 ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेट। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ तो वैल्यू मिलेगा, ठीक है। 2 इंटू 3.142, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.5 इंटू ये जो कॉस 30 का वैल्यू होता है 0.86 कुछ तो अप्रॉक्सीमेटली रहता है अपॉन 10। अगर इसको आप अच्छे से सॉल्व करोगे, लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको अप्रॉक्सीमेट कुछ तो वैल्यू मिलने वाला है। अब बताओ कौन सा वैल्यू मिलेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो आपका ऑप्शन ए आएगा आंसर, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शन ए आएगा, सॉल्व करो आपका करेक्ट ऑप्शन ए आएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने टोटल 25 क्वेश्चंस को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। यस और नो। और इसमें हमने मोस्ट ऑफ सभी क्वेश्चंस को कवर किए थे। तो कैसा रहा सेशन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि अगला सेशन किस चैप्टर पे लिया जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।